मूव्ड माई चीज? बुक समरी का भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नई एडवेंचर में कूद पड़ते हैं जबकि बाकी वहीं जम के रह जाते हैं? इस स्टोरी में आप 2 माउस और 2 छोटे लोगों के साथ चलेंगे। वे एक मेज में भटकते हुए कीमती चीज ढूंढ रहे हैं। रास्ते में ये हमें सिंपल पर पावरफुल सबक सिखाएंगे। डर का सामना कैसे करना है, चेंज के साथ कैसे एडजस्ट होना है और जब चारों तरफ सब कुछ बदल रहा हो तब उम्मीद कैसे बनाए रखना है। आप सीखेंगे कि नए मौके कैसे पकड़ें उससे पहले कि वे आपके हाथ से फिसल जाएं, कौन सी चीजें आपको पीछे खींच रही हैं, उन्हें कैसे पार करना है और रोजमर्रा की लाइफ के ट्विस्ट्स को आत्मविश्वास के साथ कैसे अपनाना है। आप समझेंगे कि अनजान में कदम रखना क्यों एक्साइटिंग होता है और हर रोज अपनी लाइफ की एडवेंचर का मजा कैसे लेना है। अंत तक आप ऐसे आसान टूल्स पा लेंगे जो आपके बड़े चेंज को हैंडल करना आसान बनाएंगे। आप बिना डर अपने ड्रीम्स के पीछे दौड़ना सीख जाएंगे। सो बुक समरी के अंत तक सुने। यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू पर्सनल डेवलपमेंट हिंदी बुक समरी एपिसोड 5। इस एपिसोड में हम 1998 में प्रकाशित जो स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखित किताब वो मूव्ड माई चीज पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है वो मूव्ड माई चीज, एक अमेजिंग वे टू डील विद चेंज इन योर वर्क एंड इन योर लाइफ। हिंदी में इसके मतलब है अपने काम और अपने जीवन में बदलाव से निपटने का एक अद्भुत तरीका। हु मूव्ड माई चीज? बुक समरी का पहला अध्याय। चीज ने फंसा दिया। क्या सक्सेस आपको रोक रहा है? इस भाग में आप 4 कैरेक्टर भूल भुलैया में देखेंगे। 2 चूहे स्निफ और स्करी और 2 छोटे लोग हेम और हॉ। ये चूहे ज्यादा सोचते नहीं, ये भागते हैं, ये देखते हैं, ये आगे बढ़ जाते हैं, ये टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर रास्ते में चीज नहीं मिलती तो ये दूसरा रास्ता अपनाते हैं। ये गुस्सा नहीं होते, ये हार नहीं मानते, बस ढूंढते रहते हैं। ये टाइम और एनर्जी बचाते हैं। इनका एक्शन चिंता को हरा देता है। हेम और हॉ भी चीज ढूंढते हैं। इनका मानना है चीज मिलने पर ये हैप्पी होंगे। ये हर मूव बड़े दिमाग से प्लान करते हैं। ये हर अंधेरी गली और बंद रास्ता याद रखते हैं। फिर भी ये खो जाते हैं। ये अटके हुए महसूस करते हैं। जब खाली हाथ लौटते हैं तो उदास हो जाते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम ओवरथिंक करते हैं। हम कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। हम अपने पास जो है उससे चिपके रहते हैं। फिर एक दिन हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पर फैंसी चीज का भारी ढेर पाते हैं। ये गर्व महसूस करते हैं। ये सेफ फील करते हैं। रोजाना चेक करने आते हैं। लगता है सब कुछ मिल गया, लेकिन उनकी पूरी लाइफ उसी चीज के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये नई राहें एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं। ये चेंज को भूल जाते हैं। इनकी सक्सेस इन्हें पैरालाइज कर देती है। यह हमें एक सिंपल ट्रूथ दिखाता है। हम अपनी जीतों को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। हम अपनी ड्राइव खो देते हैं। हम खुद को पुरानी रूटीन में फंसा लेते हैं और इसे बेहतर चांस मिस कर सकते हैं। बुक के अगले भाग में आप सीखेंगे कैसे फ्री हो। आप देखेंगे क्यों कंफर्ट जोन छोड़ना और भी रिचर चीज ला सकता है। हु मूव्ड माई चीज? बुक समरी का दूसरा अध्याय। जब आपकी चीज गायब हो जाए, अगर एक सुबह आपकी चीज गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? हेम और हॉ सुबह उठे और देखा कि उनकी चीज कहीं नहीं है। उन्हें चौंक लगा, उन्हें खोया हुआ लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अच्छे हालात हमेशा नहीं टिकती। चेंज तो होता रहता है जल्दी या देर से। ये जानकर आप अपनी चीज पे ध्यान रख पाएंगे। स्निफ और स्कैरी ने अपनी स्टैश को हल्के में नहीं लिया। वे हर दिन चीज चेक करते थे। देखा कि ढेर धीरे धीरे घट रहा है। जैसे ही उन्होंने साइन देखे, आगे बढ़ने की तैयारी कर ली। हेम और हॉ ने यह नहीं देखा कि चीज कम हो रही है। वे उसे इतना प्यार करते थे कि वार्निंग साइन अनदेखा कर दिए। उन्होंने मोल्ड नहीं देखा, खाली जगह नहीं देखी। उन्हें लगा कि वे हमेशा अपनी चीज के हकदार हैं, तो जब चीज चली गई वे इसे स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें लगा दुनिया अनफेयर है।
अगर आपको लगे कि आप हमेशा सक्सेस या गुड लक के हकदार हैं, तो आप चेंज आने से इनकार कर सकते हैं। आप खाली जगह पर अटके रह सकते हैं। हेम और हॉ बार बार उसी खाली स्टेशन पर लौटते रहे। वे भूखे होते गए, वे उदास होते गए, वे कमजोर होते गए। स्निफ और स्कैरी से सीखिए। जब उन्होंने चीज के आखिरी टुकड़े देखे तो वे स्ट्रेस नहीं हुए, वे स्टेशन छोड़ आए। उन्हें चीज स्टेशन एन पर नया स्टैश मिल गया। वे मजबूत रहे, वे होपफुल रहे। अपनी आंखें खुली रखें, अपनी लाइफ में छोटी छोटी चेंज पे नजर रखें। जैसे ही आपको साइन दिखे, एडजस्ट करने को तैयार हो जाएं। जितनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आपको नई चीज और नए चांस मिलेंगे इस लाइफ के मेज में। हु मूव्ड माई चीज, बुक समरी का 3रा अध्याय। अपना सक्सेस देखें। अगर आप अपना गोल रियल जैसा देख पाते तो फियर हमें वहीं रोक सकता है। ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए हम में से कई लोग बड़े चेन से चौंक जाते हैं। हेम और हॉ को देखिए। वे सुबह उठकर देखा कि उनकी चीज गायब हो गई थी। उन्हें अंदर से बहुत फियर हुआ। वे मेज को लेकर परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि शायद खो जाएंगे। वो फियर उन्हें वहीं फंसा कर रख गया। लेकिन एक ट्रिक है, आप माइंड में सक्सेस की पिक्चर बना सकते हैं। हॉ ने ऐसा किया। उसने फ्रेंच ब्री का एक बड़ा वेज इमेजिन किया। उसने उसकी सॉफ्ट राइंड देखी। उसने उसकी क्रीमी इनसाइड की खुशबू सूंघी। उसने महसूस किया कि इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। उस विजन ने उसे एनर्जी दी। उस विजन ने उसे होप दी। उस विजन ने उसे खाली स्टेशन छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इससे उसे फिर से मेज में दौड़ने में मदद मिली। इससे उसे नया चीज ढूंढने में मदद मिली। हमारा ब्रेन क्लियर इमेजेस पसंद करता है। जब आप माइंड में अपनी चीज देखते हैं तो ब्रेन उसे असली जैसा ट्रीट करता है। ये उन पार्ट्स को लाइट अप कर देता है जो एक्शन ड्राइव करते हैं। ये आपको रेडी फील कराता है। ये आपके हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। आप उस विजन की ओर मूव करना चाहेंगे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आंखें बंद करें। एक ब्राइट चीज व्हील सोचें। टेस्ट एंड स्मेल सोचें। सोचें कि आप कितने हैप्पी फील करेंगे। सोचें कि आप कितने प्राउड होंगे। उस इमेज को अपने माइंड में भरने दें। इसे क्लियर और ब्राइट बनाएं। इसे उस फियर को बीट करने दें जो आपको रोक रहा है। जब फियर फिसफिसाए कि आप फेल होंगे तो अपना माइंड अपनी ड्रीम की ओर मोड़ें। उस पिक्चर को आपको आगे ड्राइव करने दें। उस दिशा में एक छोटा स्टेप लें, फिर अगला। इतनी देर में आप मूव करने लगेंगे। आप बिना फियर के होंगे। आप नए चीज की राह पर होंगे। हु मूव्ड माई चीज, बुक समरी का 4थी अध्याय। भूल भुलैया में कदम रखें। क्या होता अगर आप नई दिशा में कदम रखने की हिम्मत करते? हाव ने ठीक वैसा ही किया। उसने खाली चीज स्टेशन से छोड़ दिया। उसे डर लगा और अकेलापन महसूस हुआ। उसके पैर कांप रहे थे। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह चलता रहा। हेम वहीं पीछे रह गया। उसे गुस्सा आया और वह कमजोर महसूस करने लगा। वह नहीं जा पाया। उसने सोचा चीज उसका रिवॉर्ड है। उसने सोचा उसे चीज हमेशा ही मिलनी चाहिए। वह नया रास्ता चुनने की हिम्मत नहीं कर पाया। हाव ने फिर से खोज शुरू की। पहले उसे सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े मिले। वह भूखा और थका हुआ था, लेकिन उसे गर्व भी हुआ। उसने डर के बजाय एक्शन चुन लिया था। उसने सीखा कि एक बार चलने से अगला कदम आसान हो जाता है। हर कदम ने हाव को और कॉन्फिडेंस दिया। उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में भरा डर असली चैलेंज से बड़ा था। भूल भुलैया उतनी डरावनी नहीं थी जितनी उसने सोचा था। हर मोड़ के साथ सब बेहतर महसूस होने लगा। आप भी यह ट्राई कर सकते हैं। एक छोटा कदम सोचें जो आप अब भी उठा सकते हैं। यह किसी नए दोस्त से बात करना हो सकता है। यह कोई नई स्किल सीखना हो सकता है। यह मदद मांगना हो सकता है। जो भी हो वह कदम उठाएं। शायद आपको एक छोटी जीत मिले। वह जीत आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। हाव चलता गया। उसने पुराने डर छोड़ दिए। उसने नई चीज पर नजर रखी। फिर एक दिन वह चीज स्टेशन एन पर पहुंच गया। वह चीज से भरा हुआ था। बहुत सारा चीज था। वह वही स्टैश था जो स्निफ और स्कैरी ने पहले पाया था। हाव ने खुशी और राहत महसूस की। बुक के इस हिस्से से पता चलता है कि चेंज बेहतर चीज ला सकता है।
जब आप हिम्मत करके कदम बढ़ाते हैं, आप सीखते हैं, आप बढ़ते हैं, आप अपनी लाइफ में नई चीज पाते हैं। सो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपनी हंट शुरू करें। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि भूल भुलैया आपको कहां ले जाएगी। हु मूव्ड माई चीज, बुक समरी का 5वां अध्याय। सबक को एक्शन में बदलो। अगर आपकी टीम चेंज को ग्रो का मौका समझती तो आप बुक की कहानी हेम, हॉ, स्निफ और स्कैरी साझा कर सकते हैं। ये सिंपल टेल आपकी टीम को न्यू आइडिया वेलकम करना सिखाता है। हर किसी से पूछें कि उन्हें कौन सा कैरेक्टर जैसा लगता है। आपकी ग्रुप में एक स्निफ मार्केट में छोटे मोटे शिफ्ट पकड़ लेता है, वो न्यू ट्रेंड सबसे पहले पहचान लेता है। एक स्कैरी को एक्शन लेना पसंद है, वो न्यू आइडिया को फटाफट रियल वर्क में बदल देगा। लेकिन हो सकता है आपके पास कुछ हेम भी हो, इन्हें चीजें वैसे ही रहने देना अच्छा लगता है। जब चेंज आती है तो ये अनसेफ फील करते हैं। आपका काम इन्हें हॉ बनने की ओर गाइड करना है। दिखाएं कि छोटे छोटे स्टेप्स कैसे बड़े विंस तक ले जाते हैं। इन्हें डिस्कवरी की खुशी महसूस कराने में मदद करें। आप अपनी नेक्स्ट मीटिंग में यह पैराबल यूज कर सकते हैं। पहले बताएं कि स्निफ और स्कैरी ने अपनी चीज को कभी हल्के में नहीं लिया। वे रोज अपनी स्टैश चेक करते रहे। चीज कम होती दिखी तो आगे बढ़ गए। फिर समझाएं कि हेम और हॉ ने अडेप्ट करना कैसे सीखा। हॉ ने अपनी कॉरेज पाई, उसने खाली स्टेशन छोड़कर चीज स्टेशन एन पर न्यू चीज पाया। जब और चीज मिली तब भी उसने एक्सप्लोर करना जारी रखा। अपनी टीम को बोलें कि वे अपने खुद के चीज के बारे में सोचें। यह कोई नया प्रोडक्ट हो सकता है, यह कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो सकता है, यह साथ में काम करने का बेस्ट तरीका हो सकता है। उनसे पूछें कि अगर वे स्निफ या स्कैरी होते तो कैसे एक्ट करते। फिर पूछें कि अगर वे हॉ होते तो कैसे आगे बढ़ते। यह बुक की पैराबल हमें दिखाती है कि आज की सक्सेस कल की सक्सेस गारंटी नहीं देती। हमारे आसपास की दुनिया हमेशा चेंज होती रहती है। अगर हम अलर्ट और ब्रेव बने रहें तो अपनी लाइफ एंड वर्क में बार बार नया चीज ढूंढते रह सकते हैं। हु मूव्ड माई चीज, बुक समरी का निष्कर्ष। नया चीज खोजो। क्या आपने देखा कि स्नीफ और स्कैरी कैसे आगे दौड़े? उन्होंने अपनी चीज की सप्लाई पर नजर रखी। चीज खत्म होते ही उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कभी समय बर्बाद नहीं किया। हेम और हॉ डर से जम गए। वे खाली रूटीन से चिपके रहे। लेकिन जब हॉ ने नई चीज ढूंढने की हिम्मत दिखाई तो उसे बेहतर इनाम मिला। उनकी कहानी से आपने 5 सिंपल आइडियाज सीखे। बदलाव की उम्मीद रखो, छोटे छोटे संकेत देखो, जल्दी आगे बढ़ो, जर्नी का मजा लो, खोजते रहो। आप ये आइडियाज काम में और जिंदगी में यूज कर सकते हैं। आप मार्केट पे नजर रख सकते हैं, अपनी योजना बदल सकते हैं और अपना माइंड खुला रख सकते हैं। कुछ खत्म हो जाए तो उसे नई शुरुआत की तरह देखो। चूहा जैसा सोचो, नए मौके ढूंढो, एक्शन में झपट पड़ो, हर जीत का जश्न मनाओ। दुनिया चलती रहती है। अगर आप सतर्क और बहादुर रहेंगे तो आप बार बार नया चीज पाएंगे। लिसन द बुक समरी। डिस्क्लेमर, इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू।